आर्कटिक महासागर के जमे पानी में विशाल आइस ब्रेकर। बर्फ तोड़ने वाले रूसी जहाजों का बेड़ा बड़ा हो रहा है। परमाणु ऊर्जा वाले ये आइस ब्रेकर व्यापारिक जहाजों के लिए रास्ता बनाते हैं, जिनसे रूस अपना तेल, गैस और खनिज बाकी दुनिया तक भेजता है। रूस एशिया और यूरोप के बीच आर्कटिक शिपिंग रूट बनाने की कोशिश में है, जिसे स्वेज नहर का प्रतिद्वंदी कहा जा रहा है। 57 साल के लोबुसोव खामोशी से जहाज को आगे बढ़ते देखते हैं। समंदर में बीते उनके 30 सालों में ज्यादातर समय आर्कटिक के हिस्से ही आया है। 13 साल से इस जहाज की कप्तानी में उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के कारण हुए बदलावों को बारीकी से महसूस किया है। मैं ध्रुव पर 1993 से ही आइस ब्रेकर यमाल पर जा रहा हूँ। 25-30 साल पहले बर्फ ज्यादा मोटी, मुश्किल और हर वक्त मौजूद रहती थी। अब तो व्यवहारिक रूप से हमें वैसी बर्फ नहीं मिलती। जहां तक नजर पहुंचे सफेद बर्फ ही दिखती है। बावजूद इसके जलवायु परिवर्तन का असर देखना मुश्किल नहीं है। सालों से जमी बर्फ मोटी और मजबूत होती है, लेकिन इस बर्फ में वो दम नहीं, क्योंकि ये हर साल पिघल जा रही है। लोबुसोव का जहाज इस इलाके में 59 बार आ चुका है। नमी बढ़ गई है। हम नाविक के रूप में खास तौर से इसे देख रहे हैं। चक्रवाती गतिविधियां बदल रही हैं। चक्रवातों का स्वभाव बदल गया है। वास्तव में आज ही हम याद कर रहे थे कि पहले गर्मियों में बिना धूप वाले चश्मे के ध्रुव पर जाना मुश्किल था, क्योंकि सूरज बहुत तेजी से चमकता था। अब तो मुझे लगता है कि आपको सूरज दिखेगा ही नहीं। वैज्ञानिकों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन काम कर रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रूसी मौसम विभाग की एक रिपोर्ट के मुताबिक आर्कटिक पर बिछी बर्फ की चादर 1980 के दशक की तुलना में 7 गुना पतली हो गई है, और गर्मी के मौसम में तो यहां अक्सर कोई बर्फ होती ही नहीं। सितंबर 2020 में रूसी आर्कटिक पर बर्फ की चादर घटकर 26,000 वर्ग किलोमीटर पर आ गई, जो रिकॉर्ड है। रूस का 1/3 हिस्सा आर्कटिक सर्कल में है। रूस बाकी दुनिया के मुकाबले ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। यहां 1976 के बाद से हर दशक में तापमान आधा डिग्री बढ़ रहा है। उत्तरी ध्रुव पर हो रहे बदलावों का यह हाल है कि अब यहां गर्मियों के मौसम में धुंध दिखाई देती है। लोबुसोव ने 190 से ज्यादा द्वीपों पर ग्लेशियरों को पिघलते देखा है। बहुत से ग्लेशियर नक्शे में जहां वो हैं, वहां से द्वीपों के मध्य की ओर घट रहे हैं। ग्लेशियर टूट रहे हैं, इस पर यहाँ कोई सवाल नहीं है। बेशक ये गर्मी का असर है। 160 मीटर लंबा जहाज जब प्रिंस जॉर्ज लैंड के तट से गुजरा तो एक ध्रुवीय भालू की नजर उस पर पड़ी। लोबुसोव ने जहाज के यात्रियों से कहा, यहाँ के मालिक यही हैं, हम तो सिर्फ मेहमान हैं।